नमस्कार दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको केमिकल से मार्बल कैसे बनाते हैं। आपने बहुत बार मार्केट में देखा होगा आर्टिफिशियल मार्बल्स, क्वार्ट्ज मार्बल्स, ये आखिर बनते कैसे हैं। तो थोड़ा मैं इसका डेमो बताऊंगा। थोड़ा ये साइज का मैं पीस बना के आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या यूज होता है। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं इस वीडियो से। तो आपको जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आपको सेफ्टी के लिए हमेशा ये ग्लव्स यूज करना, क्योंकि केमिकल का काम है। ये ज्यादा कोई महंगे नहीं आते हैं। ₹10 के ये ग्लव्स है। और आंखों की सेफ्टी हमेशा रखना, क्योंकि ये केमिकल है, अगर आंख में गिर जाता तो आंखें खराब भी हो सकती है। ये है रेजिन जो हम यूज करेंगे, और ये रेजिन है, और ये है कोबा, इसको ग्लूनर भी बोलते हैं। इसमें 1 लीटर में ये 2 से 3% की मात्रा इसमें मिक्स करते हैं। और सेट करने के लिए ये है हार्डनर, ये भी 2 से 3% इसमें मिक्स करेंगे, लेकिन बाद में जब हमको यूज करना है तभी हम यूज करेंगे। और ये सभी आप जो देख रहे हैं ये कलर्स हैं, मार्बल के कलर्स हैं। ये जॉइंट में भी हम यही यूज करते हैं, तो इसको पिगमेंट बोलते हैं। और तीसरी चीज जो आप देख रहे हैं, ये ग्लास भी मैं यूज करूंगा इसमें। और ये आप जो देख रहे हैं, ये आपको पास से बताता हूं मैं। ये है मार्बल का ही पीसा हुआ पाउडर है। आप इसको मार्बल की सेलरी बोल सकते हैं। ये भी मैं यूज करूंगा इसमें। और एक ये छलनी यूज करेंगे इसमें। हम इस कांच को छोटे छोटे पीस करके फिर इसमें से निकालेंगे, ताकि एक ही मेजरमेंट के वो पीस हम इस पत्थर में यूज करेंगे। पत्थर में जो आप देखते हैं शाइनिंग, वो शाइनिंग ग्लास के टुकड़े ही डालते हैं। और उसके लिए हम एक तगारी में इसको ग्लास को फोड़ने के लिए जो भी हम यूज करेंगे ग्लास को, तो हम क्या करेंगे, इसका पीस इस तरीके से तोड़ेंगे ग्लास को। और केमिकल बनाने के लिए आपको एक ये ऐसा डिब्बा चाहिए, और एक ये तराजू इसलिए लिया है ताकि अपन इसका केमिकल हम यूज कर रहे हैं, इसका रेशियो भी हम पता कर सकें कि ये बात है। पहले मैं 1 लीटर से इसको बनाऊंगा। ये लकड़ी इसलिए रख रहा हूं, इसका मेजरमेंट ये बराबर हो गया। और 1 किलो का बाट में रख देता हूं। और फिर ये आपको जरूरत पड़ेगी एक पेपर की, कोई भी वेस्ट पेपर हो। तो पेपर हम इसलिए यूज करेंगे, अगर पेपर पे हम केमिकल लगा देंगे और पेपर पे अगर चिपक भी गया तो भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है, फिर आप इसको गीला करके अगर कपड़े से रगड़ेंगे तो ये पेपर निकल जाएगा। और फिर यूज करेंगे हम इसको सपोर्ट के लिए। देखिए ये रख दिया, और इस पे हम ये पेपर रख दिया। पेपर रखने के बाद में ये लकड़ी रख देंगे इसे, ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए। ये आप पीस अब हम इसमें केमिकल डालेंगे। ये थिकनेस ज्यादा, अगर आपको 18 mm का रखना तो ये गैप 18 mm, 14 mm का रखना तो 14 mm। मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर भी इसको थोड़ा मैं 2 पीस ला के, और भी अगर चाहे तो आप नीचे पैकिंग रख के इसको ऊपर ले सकते हैं टाइल को। फिर आप क्या करें, इसमें एक ये पेपर लगा दें। ये पेपर लग गया। अब ये रेजिन है, रेजिन को अच्छी तरह से हिला देना।
क्लियर कर देना काम होने के बाद में। अगर आप कभी भी केमिकल खरीदते हैं और ये चीजें अगर इसके पास में पड़ी रहती है तो ये जम जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें कि ये पास में लगे, ये थोड़ा दूर दूर ही लगे। अब इसका काम हो गया है तो अपन इसको नीचे रख देते हैं। अब चाहिए अपन को गोबर नहीं। ये आपको 2% यूज करना है। और अगर फास्ट सेटिंग करना है तो 2% से आप 3% भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लोरिंग में इसको यूज कर रहे हैं, अगर ज्यादा डालेंगे तो आपके जॉइंट ब्लैक हो जाएंगे। और इसको अब अच्छी तरह से हिला देंगे। अब इसको क्या करना, आपको अच्छी तरह से हिला लेना है इसको। मैंने फास्ट सेटिंग के हिसाब से ये 3-4% इसमें डाला है। ये रेजिन में भी 3-4 वैरायटी के रेजिन आते हैं, सस्ता वाला, उससे थोड़ा पतला। ये सब मैं आपको वीडियो बताऊंगा। इसमें रेजिन के टाइप कितने प्रकार के आते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा मार्बल की सैलरी मिला लेते हैं। सैलरी मिलाने से क्या होगा कि ये जो पत्थर बनेगा वो बहुत ही मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर इसकी जगह पे हम पाउडर डाल दें तो पाउडर से क्या है कि पत्थर इतना मजबूत नहीं बनता और पत्थर में जो मजबूतपन चाहिए वो आपको नहीं मिलता। आप अच्छी तरह से हिला लें। अभी इसमें मैं पिगमेंट मिक्स कर देता हूँ। अगर आप व्हाइट बनाना तो ये व्हाइट, अपन एक काम करते हैं, एक येलो कलर का ही बनाते हैं। कलर हमने 3-4 महीने पहले खरीदे थे, बाकी ये कलर ये देखिए कलर आ गया। इस कलर को वापस काम हो गया तो पैक करके इसको। कलर भी आपका 2% से 3%, अगर कोई भी जॉइंट केमिकल बनाते हैं तो 2 से 3% ये केमिकल हम यूज करते हैं। और भी मैं आपको कुछ वीडियो में एपॉक्सी के जो टेबल टॉप बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको बना के, जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा। ये कलर का हमारा पत्थर बनेगा। तो अब इसके बाद में ये जो कांच है इसके पीस कर देते हैं इसको। तो अगर इससे काम नहीं बनेगा तो हम इसके लिए ये अमन दस्ता है, इसको यूज करेंगे। एक ये प्लेन ग्लास में डाल देंगे। ये अब एक छलनी में देख लेते हैं, ये जो साइज छोटी छोटी साइज होगी वो छलनी से निकल जाएगी बात। ये सही ये जो बचे हैं इसको हम अंदर डाल देंगे।
क्योंकि अपन को जितनी जरूरत थी उतने पूरे हो चुके हैं। ये बड़े बड़े प्लांट में यही चीज सेम बनती है। ये हार्डनर, ये भी 2% मिक्स करना है आपको। अब जब भी आपको जरूरत पड़े कि हाँ मेरा सब रेडी है, तभी इसके अंदर ये मिक्स करें। ये हाथ में न गिर जाए बस, इसीलिए मैंने ये चश्मा लगाया है। अब इसको डालने के बाद में आपको हिलाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से हिला देंगे तो जितना अच्छी तरह से हिलेगा उतना ही इसका कलर सभी सेम आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बुलबुले जो आते हैं एयर, इसको आप खत्म करना पड़ेगा। ये थोड़ा सेटिंग की पोजीशन में आ गया है, पोजीशन पे देखिए। ये जब भी थोड़ा टाइट पड़े तो आप इस तरह से ये ग्लास के पीस देखिए सेटिंग की पोजीशन में आ गया ये। अब ये 5 से 10 मिनट में सेट हो जाएगा, फिर हम इसको 1-2 घंटे धूप में रख देंगे। चीज़ आप देख सकते हैं, अगर आप हार्डनर ज़्यादा डालेंगे तो ये चीज़ क्रैक आएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक क्रैक आएगा। और अगर हार्डनर कम डालेंगे तो ये पूरा इस तरीके का होगा। इसका खेल इसी में है बस। इस क्रैक को तो हम फिल कर सकते हैं वापस। ये 18 mm की थिकनेस, ये जो क्रैक आ गया है इस क्रैक को भी मैं फिलअप करके बताता हूं आपको।
इस तरह से वापस इसको रिपेयर किया जा रहा है। देख लीजिए पत्थर मैंने बना दिया है, आप चाहे जिस कलर में भी इसको बना सकते हैं। मैंने इसको येलो बनाया, आप चाहे तो वाइट बना सकते हैं। और अगर आप ये साइड की लकड़ी या कुछ भी लगाते हैं, अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो ये सब ब्रेकेज आएगा, ये टूट जाएगा। ये देखिए, एक तो ये अपना माइनस पॉइंट रहा इसमें, और अगर हार्डनर हम ज़्यादा डालते हैं तो ये क्रैक्स आ जाता है, ये क्रैक्स आ जाता है। अब इसको मैं 2-4 दिन बाद पॉलिश करके आपको बताऊंगा इसका क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि पॉलिश अब भी नहीं कर सकते हैं, अभी ये गीला है। अभी हम 3-4 दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं, फिर मैं आपको किसी भी वीडियो में आपको ये पॉलिश करके बता दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।